हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी एकेडमी। ये बीपीएससी इंटरव्यू की क्लास 4th है। देखिए, हम बात कर रहे थे 67th बीपीएससी इंटरव्यू की। अभी तक हमने बात की डेफ एनालिसिस की, इसके बाद हमने बात की बिहार स्पेशल की। अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल इशू, यानी कि उनसे संबंधित कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका जवाब आप कैसे दे सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हम नेशनल और इंटरनेशनल की बात करेंगे ना, तो हम इसमें ना दो चीजें देखते हैं। एक तो रहता है, जैसे हमने बिहार में देखा था, ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, जो स्थिर रहती हैं चीजें वो। और दूसरी है डायनेमिक, यानी इसमें करंट अफेयर आ जाता है डायनेमिक में, जो परिवर्तनशील है। ट्रेडिशनल ये क्या है, हम बात करते हैं यहाँ इश्यूज, क्योंकि इश्यूज के आधार पर ही आपका ओपिनियन बनता है। अगर आपके इशू यानी महिलाओं के प्रति आपकी क्या सोच है, और इंटरव्यू अंदर जाकर देखता है, क्या देखता है, आपकी सोच कैसे है, विचार कैसे, हाव भाव कैसे हैं। तो जो परंपरागत टॉपिक में हम क्या देख लेंगे, जैसे महिलाओं से संबंधित मुद्दे, इसमें ना आपको जीएस का हर एक पहलू आप उसके बारे में ना हल्का हल्का नजर निकाल के जाइए। जैसे आपका ये है महिलाओं से संबंधित मुद्दे, वुमेन रिजर्वेशन, इसी को लेकर अगर करंट में देखेंगे तो इससे लेकर एक एक्ट पारित किया गया है। तो वो कौन सा एक्ट है, उसकी स्थिति क्या है, बिहार में स्थिति क्या है, नेशनल के रेफरेंस में क्या है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन कैसा है, पंचायतों में कैसा है, सेंटर में कैसा है, स्टेट लेवल पर। इस तरह के जो इशू आएंगे वो आएंगे आपके नेशनल लेवल के। इसके अलावा अभी इंडिया में G20 समिट हुआ, तो G20 को लेकर कि क्या काम हुए, इसके पक्ष विपक्ष में, यानी इसके पॉजिटिव, महिलाओं के पक्ष में, यानी कि क्या क्या अच्छे काम हुए, कहाँ कहाँ चैलेंजेस है ये, और इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। इस तरह G20 का समिट हुआ है। G20 समिट के रिलेटेड इंडिया की पोजीशन क्या है, G20 समिट के क्या क्या बेनिफिट प्राप्त हुए हैं, G20 समिट के बाद भी क्या क्या इश्यूज बने हुए हैं, इसको लेकर इंडिया के बारे में आपको एक जानकारी कि वर्ल्ड लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसमें कुछ डिसीजन हुए हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर है, ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये इस तरह की बेसिक चीज है। इसके अलावा आप यहाँ पर और बाकी देखेंगे तो इसमें आप वो जाति वाला तो हम उसको बिहार के रेफरेंस में ही देखेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक से संबंधित हम चीजें देख लेंगे। इकोनॉमी डेवलपमेंट को लेकर इनिशिएटिव, सेंट्रल गवर्नमेंट किसानों को लेकर क्या काम कर रहे हैं, तो एकदम बेसिक ओवरव्यू। अगर जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस दिन के आसपास कोई घटनाक्रम होता है, तो उसको देखकर जाए कि कोई नेशनल इंपोर्टेंस का घटनाक्रम कौन सा है, ये चीजें आपको देखकर जाना है। इसके अलावा जैसे आप देखते हैं ना, कुछ टाइम पहले हुआ था, इंडिया और भारत को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी, इंडिया बोले या फिर भारत बोले, इस तरह की चीजें, यानी कि जो कंट्रोवर्शियल है ना चीजें, उनके दोनों पहलुओं को जरूर देखकर जाना, उसका उसके पक्ष में और उसके विरोध में क्या क्या बातें बोली गई हैं, और उनका जवाब कैसे देना है। क्योंकि आप दोनों पहलू पढ़ लेंगे तो आपको एक सेंट्रल आइडिया पता लग जाएगा कि इसका आंसर ऐसे देना है, आपको ज्यादा बेहतर आपकी क्लियरिटी होगा विजन। तो ये चीजें, यानी एक बेसिक ओवरव्यू आप करके जाना, ये हो गया आपका नेशनल। और इंटरनेशनल में, जैसे इंटरनेशनल में आ जाएगा आपका, जैसे यूक्रेन क्राइसिस है। देखिए, यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन संकट बोलना है, शब्दों पर अपने पर ध्यान देना। यूक्रेन संकट, यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन वार नहीं यूज करना है, ये इस तरह की चीजें नहीं यूज करनी है। तो यूक्रेन क्राइसिस है, यूक्रेन क्राइसिस क्या है, इससे रिलेटेड आपके रशिया से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, जैसे वैगनर ग्रुप क्या था, उससे संबंधित एक बेसिक आइडिया पूछे जाने की भले ही कम संभावना, पर यूक्रेन क्राइसिस पर अच्छी खासी संभावना बनती है। इसके अलावा इंडिया की यूएन मेंबरशिप को लेकर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप को लेकर, कि इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप से क्या फर्क पड़ेगा, यूएन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके अलावा इंडिया चाइना के इश्यू को लेकर, इंडिया चाइना,
और यहीं से ये आता है कि ठीक है, ये इनका अपना है चाइना की एक, जैसे सिल्क रूट था, ऐसे ही अभी एक नया रूट बन रहा है G20 में जिसकी घोषणा की गई है। तो वो रूट कौन सा, वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जो क्योंकि एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। तो ये है इस तरह की चीजें। इसके अलावा अभी G20 समिट हुआ था, G20 समिट में आपको आपने देखा होगा कि अफ्रीकी यूनियन है, अफ्रीकी यूनियन, इसको सदस्य बनाया गया है अफ्रीकी यूनियन को। तो जो अफ्रीकी यूनियन को सदस्य बनाया गया है, तो इसमें इससे क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया अफ्रीका के संबंधों के ऊपर कि इंडिया अफ्रीका के क्या संबंध है। इसके अलावा आप ब्रिक्स को लेकर देख सकते हैं, ब्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है। ब्रिक्स, ब्रिक्स SCO, शंघाई सहयोग कोऑपरेशन, यानी जैसे ब्रिक्स होगा तो SCO की भी बात उठ जाती है। इसके साथ साथ आप जब इन दोनों की बात उठती है तो आपकी क्वाड की भी बात उठती है। तो क्वाड क्या है, यानी एक ओवरव्यू हल्का सा IR के ऊपर है। ये ट्रेडिशनल टॉपिक है, करंट में जो चर्चा में ये है, उस टाइम अगर कुछ विशेष घटनाक्रम हो गया तो उस तरह का रहेगा आपका चर्चा में। इसके अलावा हाँ, जैसे नेशनल में ही आप देखेंगे तो आपका चंद्रयान बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान, चंद्रयान, तो चंद्रयान ये कौन सा था, 1 है या 2 है? तो इसी से आपका इसरो हो जाएगा, इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। इसरो के अलावा फिर यहाँ पर ये रहेगा, जो इसरो की जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको आपको जो स्पेसक्राफ्ट है उससे संबंधित, मानव की अंतरिक्ष जो मानव अंतरिक्ष यान होगा उससे संबंधित क्वेश्चन होगा। मैन जिसमें लैंड करेगा चंद्रमा पर, यानी चंद्रयान 3 के बारे में। तो इस तरह का ना एक आयाम खुल जाता है। यानी कहने का है कि वहाँ क्या क्या चैलेंजेज है, चैलेंजेज को कैसे ओवरकम किया जाए। क्योंकि आप देखेंगे ना, चंद्रयान 3 था ना, चंद्रयान 2 है, तो इसने जो ये पहुंचा ना, ये अर्थ है, तो इसका ना ये ऐसे 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 पहले रोटेट किया, फिर इसके बाद ना चंद्रमा पर ऐसे करके ना ऐसे पहुंचा था। यानी इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो इस तरह की चीजें ना ऐसे ना हल्का फुल्का आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हैवी रॉकेट कैसे बनाए जाए, जिनसे उनको बनाने में चुनौतियाँ क्या आ रही हैं, जिनसे कि सीधे सीधे चंद्रमा पर डायरेक्ट पहुंचा जा सके। जो कि आप देखेंगे ना, रसिया का था, उसने कम ही चक्कर लगाए, उसके बाद सीधे 1-2 चक्कर लगाकर सीधे वहां पहुंच गया था, इसलिए उसकी दूरी कम हो गई थी। तो इस तरह से यानी कि जो इश्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना, आपको क्या देखना है, मुद्दे जो इश्यूज हैं, देखिए इश्यूज पर फोकस करना, पर इसके साथ साथ ट्रेडिशनल को इग्नोर मत करना, ट्रेडिशनल पर भी हल्की सी नजर रखना, और इसके अलावा हल्का सा फैक्ट वगैरह भी देख लेना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इन पर एक नज़र निकाल लेना, जिससे आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लमसम आइडिया होना चाहिए आपको, क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जो शिक्षित होता है अच्छे से, उससे उम्मीद की जाती है कि उनको करंट इशू की जानकारी हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं और उसमें आगे बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।